तो अगर आप भी कंप्यूटर फील्ड के अंदर डेटा एंट्री या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब को पाना चाहते हैं तो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर अच्छे से आने चाहिए। तो इन तीनों सॉफ्टवेयर को आप सीखोगे कैसे? इन सभी सॉफ्टवेयर को सिखाने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ओके, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं, और सीखने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ से प्रोवाइड होएगा। ठीक है, और ये कोर्स आपका पूरे 3 मंथ्स चलेगा। ठीक है, बाकी देखिए आप इसे किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है STP कंप्यूटर एजुकेशन। जैसा कि यहाँ पे देखिए STP कंप्यूटर एजुकेशन, तो यहाँ पे देखिए नीचे आ चुका है STP कंप्यूटर एजुकेशन। आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इस सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर टॉप रिजल्ट्स के अंदर आपको वेबसाइट मिल जाएगी STP कंप्यूटर एजुकेशन फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स। सो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यह वेबसाइट आपकी कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, एजुकेशन विदाउट लिविंग होम, मतलब आप घर से बैठे बैठे अपने मोबाइल में भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आप अपने मोबाइल से ही दे सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का मेन्यू, तो ये एग्ज़ाम आपका तब होगा जब आप इस कोर्स में एनरोल कर लेंगे और उसके 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्री ऑनलाइन कोर्स लिखा है और यहाँ पे देखिए लिखा है स्टार्ट नाउ एंड गेट सर्टिफिकेट। मीन्स अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा। ओके, अब चलिए जान लेते हैं किस तरह से आपको इस कोर्स को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए MS ऑफिस का कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इस स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करना होगा और आप इन डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा कि आप इस MS ऑफिस के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे ही आप स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप यहाँ पे देखिए रजिस्टर के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एक अकाउंट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है, सही नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जो नाम आप अपने सर्टिफिकेट पे चाहते हैं वही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, गलत नाम आप यहाँ पे मत डालिएगा। ओके, यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन को चूज़ कर लेना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको क्वालिफ़िकेशन चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या 10th पास या 8th पास। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालनी है अपनी। ठीक है, जीमेल आईडी आप डाल सकते हैं या फिर याहू मेल की कोई सी भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है अपने इस अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे कोई सा भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है और रजिस्टर नाउ बटन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी इन सभी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करता हूँ और फिर रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने अपना नाम, क्वालिफ़िकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक न्यू पासवर्ड यहाँ पे डाल लिया है। अब आपको इस रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैं इस रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और देखिए उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, लॉग इन टू योर अकाउंट। तो यहाँ पे मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस लॉग इन विद अस बटन पे आपको क्लिक करके लॉग इन कर लेना है। ओके, तो मैं भी इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया। सो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास लॉगिन विद अस का पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे वही ईमेल आईडी आपको डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था और यहाँ पे आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपने अकाउंट के लिए जो पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे इनपुट करना है। तो चलिए मैं भी यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी